साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे आपका अलंकार, और अलंकार में आज हम बात करेंगे आपकी विरोधाभास अलंकार। इससे पहले अन्युक्ति अलंकार के बारे में बात किया था हमने, अतिशयोक्ति पे बात किया था, ठीक है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखिएगा, क्योंकि वैसा अलंकार आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया है भाई साहब। पूरा चैलेंज के साथ देते हैं, देख लीजिएगा। जिसने भी अलंकार पढ़ाया मात्र 2-4 अलंकार पढ़ाकर ट्रिक बताकर कहानी खत्म। अब ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं फंसेगा, समझ रहे हैं ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन को फंसाना है तो अलंकार को पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका फंसेगा और आपको जो है आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, समझ रहे हैं। तो चलिए, आज जो हमारा अलंकार है वो है आपका विरोधाभास अलंकार। पूरा नोट्स के साथ आपको बनाना है, ठीक है। विरोधाभास मतलब क्या होता है, तो देखिए, जहाँ काव्य में वास्तव में विरोध न होकर केवल विरोध का आभास होता है। वास्तव में हम जब कविता पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि वहाँ पे विरोध हो रहा है, लेकिन केवल उसका आभास होता है, वास्तव में वहाँ पे विरोध नहीं होता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होय। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि या अनुरागी, अनुरागी मतलब समझते हैं जो प्रेम होता है, जो मन होता है। चित्त की गति, चित्त मन होता है, मन होता है, ठीक है। अनुराग मतलब आपका प्रेम होता है, और चित्त मन होता है आपका क्या, मन। की गति समझे नहीं कोई, यानी उसकी गति को कोई नहीं समझता है। यानी कि हृदय में जो प्रेम है ना, उसकी गति को कोई नहीं समझता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे सांवला रंग क्या होता है, बुढ़ता है। सांवला रंग मतलब ये ब्लैक कलर देख रहे हैं टोपी, सांवला रंग। तो जैसे जैसे सांवला रंग बुढ़ता है तो वो कैसा होता है, उज्ज्वल होता है। वास्तव में आपको ऐसा लगता नहीं होगा कि जैसे जैसे श्याम रंग बुढ़ता है तो क्या कभी काला रंग अगर बुढ़ेगा तो उज्ज्वल होता जाएगा, नहीं। आपको ऐसा आभास हो रहा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। तो है क्या है इसमें, ये कि यहाँ पे श्याम रंग का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि जो प्रेम है ना, जो मन का जो प्रेम है, उसकी गति को कोई नहीं समझता है। और जो उसकी गति को समझ जाता है, मतलब जो श्याम के रंग में यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अगर लीन हो जाता है, तो उज्ज्वल होए, उसका भविष्य जो होता है क्या होता है, उज्ज्वल हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो ये वास्तव में इसका अर्थ यहाँ पे ये निकल रहा है, लेकिन हमको आभास क्या हो रहा है कि जैसे जैसे काला रंग डूबता है यानी सांवला रंग डूबता है, तो उज्ज्वल होने लगता है, पर ऐसा नहीं है आपका। इसके कारण से यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जा रहा है, विरोधाभास अलंकार आपका हो जा रहा है। आया समझ में, इसका अर्थ भी आपने अच्छे से समझा, ठीक है, बहुत अच्छा। उसी तरह से बात किया जाए तो विरोधाभास में एक और आता है, क्या आता है, तो ध्यान रखिएगा। विरोधाभास में एक और आता है कि जैसे कि सुधी आए सुधी जाए। यहाँ पे देखिए, सुधी आए सुधी जाए। तो सुधी आए, इसका अगला एग्जाम्पल है सुधी जाए, सुधी जाए। तो यहाँ पे दिया गया है कि सुधी आए सुधी जाए, सुधी आए और सुधी क्या हो, सुधी जाए। तो यहाँ पे मतलब कुछ समझ में नहीं आया सर। अरे सुधी आए मतलब कि सुधी आया और जाया। जैसे मैं कह दूँ कि आज पढ़ाऊँगा नहीं पढ़ाऊँगा, अरे ये कौन सी बात हुई भाई साहब, ये कौन सी बात हुई, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप पढ़ाएंगे नहीं भी पढ़ाएंगे, मैं ये काम करूँगा नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो है आपको देख रहे हैं यहाँ पे कि सुधी 2 बार आया है। वैसे तो आपका सुधी 2 बार आया है तो आप कहेंगे सर जब इनका अलग अलग अर्थ होता है तो वहाँ पे यमक अलंकार भी होता है। कहते कि हाँ, अगर यमक अलंकार नहीं है तो आप दूसरा अलंकार यहाँ पे ले सकेंगे, और वो अलंकार कौन सा हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार होगा। अब देखिए, इस सुधी में 2 जगह सुधी का प्रयोग किया गया है, और एक सुधी का जो अर्थ होता है ना, वो होता है याद। एक सुधी का अर्थ क्या होता है, याद होता है, और दूसरे जो सुधी है ना, इसका होता है होश। तो क्या सुधी आए यानी आपको अगर चीज़ें वो याद आती है तो आपके होश चले जाते हैं। कोई चीज़ आपको याद आती है तो आपके होश क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। वास्तव में इसका यह अर्थ हुआ। अरे याद आती है तो होश क्या होते हैं, चले जाते हैं। याद आती है, होश चले जाते हैं। तो यहाँ पे इसका अर्थ अलग, इसका अर्थ अलग, और यमक अलंकार में ही होता है भाई। शब्द तो एक ही जैसे होते हैं पर अलग अलग उनका अर्थ होता है। तो यमक अलंकार होता है जो हमने अच्छे से कंप्लीट किया था, उसका एग्जाम्पल भी दिए थे। कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाया, वाह खाए बहराए जग या पाए बहराए, ठीक है, ये एग्जाम्पल था उसका। तो विरोधाभास समझ रहे हैं ना, वास्तव में लग रहा है कि आभास हो रहा है पर वैसा प्रतीत नहीं होता है। यहाँ पे याद आती है तो होश क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक, समझ गए भाई साहब। 2 एग्जाम्पल आपको दे दिया हमने। अगला लिखिएगा असंगति अलंकार।
जो अगला होगा वो होगा आपका असंगति अलंकार। ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला हम लोग अलंकार लिखते हैं और वो है असंगति अलंकार। असंगति मतलब समझ ही रहे होंगे भाई साहब, ये तो ऐसे ही पता चल रहा होगा आपका। ठीक है, असंगति यानी जो संगत ना हो, असंगति अलंकार। तो लिखिएगा असंगति अलंकार में इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए असंगति अलंकार का सीधा अर्थ बोला जाए तो संगति न होना। क्या होना भाई साहब? संगति न होना। क्या होता है? असंगति अलंकार होता है। इसकी परिभाषा की बात करते हैं हम लोग, तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? तो इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा कि संगति तभी होती है जब, संगति तभी होती है, तभी होती है जब, संगति तभी होती है जब कार्य व कारण दोनों का, कार्य व कारण दोनों का एक जगह घटित हो, दोनों का एक जगह घटित हो, एक जगह घटित हो, लेकिन दोनों जगह घटित हो, लेकिन दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग जगह घटित होते हैं, जगह घटित होते हैं। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है भाई साहब? असंगति अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि संगति तभी होती है जब एक कार्य व कारण दोनों का एक जगह घटित हो। एक जगह घटित होने का मतलब क्या है? संगति अलंकार हो जाएगा। इसलिए कहा गया है लेकिन दोनों क्या हो, अलग अलग जगह जो है आपका, अलग अलग जगह जो है घटित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह है, अलग अलग जगह घटित होते हैं। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है आपका? असंगति अलंकार होता है। अब इसको समझेंगे हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल पे। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे शीत ही लय, देखिएगा एग्जाम्पल इसका, शीत ही लय, शीत ही लय दशकंध गयो, दशकंध गयो, शीत ही ले दशकंध गयो, शीत ही ले दशकंध गयो, पे गयो विचारो, पे गयो विचारो, पे गयो विचारो, समुदर बाध्यो, समुदर बध्यो। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि शीत ही ले दशकंध गयो, शीत ही ले दशकंध गयो, पे गयो बेचारे समुद्र बध्यो। अब बेचारा क्या होता है कि कार्य और कारण दोनों तो एक ही जगह घटित होते हैं पर अलग अलग होते हैं। कैसे? शीत ही ले गया दशकंध गयो, यानी कि सीता को लय मने लेकर, दशकंध मने 10 कंधों वाला कौन सा होता है? 10 मुख वाला जो होता है भाई साहब, रावण। गयो मने गया, यानी कि सीता को जो है रावण लेकर चला गया, सीता को रावण लेकर चला गया। और पे गयो बेचारे समुंदर बध्यो, लेकिन बेचारा समुद्र को क्या किया गया? बाधा गया। अरे सीता का तो हरण उसने किया, किसने? रावण ने किया, लेकिन बाधा कौन गया? बाधा गया आपका समुंदर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कार्य और कारण दोनों तो हो रहा है पर एक जगह नहीं, कहाँ? अलग अलग जगह हो रहा है। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? असंगति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? असंगति अलंकार होता है। अब जानते ही हैं आप कि जब सीता माता जो है जैसे भीख देने के लिए जाती है सीमा रेखा को पार करके, तो रावण अपने हाथों में जो है उनका हाथ पकड़ लेता है और तुरंत वहाँ से उनको लेकर चला जाता है। अब राम को पता चलता है तो राम जैसे ही जाते हैं तो अब समुद्र को पार करना होता है, तो समुद्र को पार करना होता है तो उसी समय राक्षस को क्या कर लेते हैं? वो पकड़ लेते हैं, यानी कि उसको अपने तरफ बांध लेते हैं। तो वही जो है कविता को उस रूप में ढाला गया है, कविता की सुंदरता को थोड़ा बढ़ाने के लिए। और अलंकार वही होता है भाई साहब, काव्य की सौंदर्यता को जो बढ़ाता है वही तो अलंकार होता है ना। तो इसीलिए ये बातें यहाँ पे आपकी कही गई है। वास्तव में जो है ये घटना जो हो रही है अलग अलग हो रही है, और कारण भी है आपका और कार्य भी हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसके कारण से यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका?
असंगति अलंकार हो जाएगा। यानी कि सीता का हरण जो है रावण ने किया है, लेकिन राम के द्वारा बाधा कौन सा गया है? समुंदर बाधा गया है। कौन बाधा गया है भाई साहब? समुंदर बाधा गया है। जैसे हम कहते हैं कि चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। अब चोट उसको लगती है और दर्द मुझे होता है, अलग अलग कार्य हो रहा है ना। ये घटना जो हो रही है क्या हो रही है? अलग अलग हो रही है। तो वही भाई साहब है, इसके कारण से यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? असंगति अलंकार हो जाएगा। जैसे विष पीते हैं मेघ, बिरहिणी के प्राण निकले। यानी कि विष पी रही है जो है विष पी रहे हैं मेघ, यानी बादल विष पी रहे हैं, और बिरहणी यानी बिरहणी की जो है क्या निकल रहा है? प्राण निकल रहे हैं। अब ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब? समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा सा कविता को जो है अच्छा प्रकट करने के लिए जो है हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे अलंकार की क्या बढ़ती है? शोभा बढ़ती है, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ती है यहाँ पे, इसीलिए प्रयोग इसका किया जाता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया क्या भाई साहब? बोलिए जय माता दी। अब लिखिएगा अगला व्यतिरेक अलंकार। अगला जो है वो है आपका व्यतिरेक अलंकार। लिखिएगा व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए व्यतिरेक अलंकार का मतलब होता क्या है कि उपमेय की तुलना उपमान से, उपमेय की तुलना उपमान से, उपमेय की तुलना उपमान से करने के पश्चात, करने के पश्चात उपमेय को उपमान से, उपमेय को उपमान से, उपमेय को उपमान से थोड़ा श्रेष्ठ बताया जाए, थोड़ा श्रेष्ठ बताया जाए, थोड़ा श्रेष्ठ बताया जाए। वहाँ कौन सा अलंकार होता है आपका? वहाँ पे अलंकार आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। कैसे? एग्जाम्पल दीजिए इसका। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे साधु ऊँचे, साधु ऊँचे शैल सम, साधु ऊँचे शैल सम, किंतु प्रकृति सुकुमार, किंतु प्रकृति सुकुमार, किंतु प्रकृति सुकुमार, किंतु प्रकृति सुकुमार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक साधु शब्द है और एक शैल शब्द है। साधु मतलब जानते हैं, जो साधु होते हैं आपके काफ़ी ज्ञानी भी होते हैं। समझ रहे हैं ना? साधु ऐसे बनना आसान नहीं है भाई साहब, समझ रहे हैं ना? तो साधु के बारे में हो रही है, महात्मा के बारे में बात हो रही है, और एक जो है ऊंचा जो पर्वत है उस पर्वत के बारे में बराबर बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो साधु और शैल, शैल माने पर्वत, साधु की तुलना किससे कर रही है? पर्वत से की जा रही है। इसका मतलब साधु क्या है? उपमेय है। साधु क्या है? उपमेय है, बहुत अच्छे से बताएं आपको। और शैल क्या है? उपमान है। जिससे तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है, और जिसकी तुलना की जा रही है वो क्या कहला रहा है? आपका उपमेय कहलाता है, और जिससे की जाए उपमान कहलाता है। ये सब बता चुके हैं आपको। ठीक है, नहीं दिखा आपने, देखिएगा जरूर इसको। तो साधु की तुलना किससे की जा रही है? देखिए वाचक शब्द आया है सम, सम माने होता है बराबर यानी समान। तो ये शब्द क्या है आपका? वाचक शब्द है। क्या है भाई साहब? वाचक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि साधु ऊंचे शैल सम, यानी साधु जो है उस पर्वत के क्या है बताया जा रहा है? बराबर बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि किंतु, बल्कि प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। प्रकृति का मतलब क्या होता है भाई साहब? स्वभाव होता है। प्रकृति का मतलब क्या होता है? स्वभाव। और सुकुमार का मतलब होता है कोमल। सुकुमार का मतलब क्या होता है? कोमल होता है। किंतु जो साधु की जो अंदर भावनाएं होती हैं वो काफ़ी क्या होती हैं? उनका जो स्वभाव होता है वो काफ़ी कोमल होता है। किसकी अपेक्षा? इस पर्वत की अपेक्षा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपमेय जो है ना, इसको थोड़ा सा क्या किया जा रहा है? उपमेय को जो है क्या कहा जा रहा है? थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर जो है इसकी व्याख्या की जा रही है। तो जो बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं यानी कि थोड़ा सा श्रेष्ठ बताया जाता है, तो क्या होता है? आपका व्यतिरेक अलंकार होता है।
समझ में आया क्या? अरे साधु, क्या पत्थर कभी हो सकता है क्या भाई साहब? पत्थर हो सकता है क्या? थोड़ा रास्ता दो ना भाई साहब। अरे रास्ता दो यार, थोड़ा सा हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रास्ता दे दो थोड़ा। पत्थर कभी कोमल नहीं होता है, मतलब पत्थर मतलब जो पर्वत होता है कभी भी कोमल नहीं होता, समझ रहे हैं ना? तो इस शैल पर्वत से तो श्रेष्ठ कौन होगा? साधु होगा। और बताया भी गया है, प्रकृति मतलब होता है स्वभाव, यानी कि साधु का जो स्वभाव होता है वो पत्थर की अपेक्षा में काफ़ी क्या होता है? कोमल होता है। मतलब वो जो है थोड़ा सा दया बरतते हैं, लेकिन वो पर्वत कुछ नहीं भाई साहब, समझ रहे हैं ना? इसके कारण से यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। बताइए, आपको समझ में आया क्या? समझ में आया भाई साहब? हाँ, समझ में आया तो चलिए आगे चलते हैं। और अगला है आपका ब्याज स्तुति अलंकार। आज खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है? तो अगला हेडिंग दीजिए ब्याज स्तुति अलंकार। अलंकार की कहानी आज खत्म हो जाएगी पूरा, एक भी अधूरा नहीं, ठीक है? तो ये आज अगला लिखिएगा ब्याज स्तुति अलंकार। ब्याज स्तुति अलंकार, या हो सकता है अगले वीडियो तक खत्म हो, ठीक है? तो इसको लिख लीजिए ब्याज स्तुति अलंकार क्या होता है? जहाँ काव्य या कविता में, लिखिएगा, जहाँ काव्य या कविता में, जहाँ काव्य या कविता में, जहाँ काव्य या कविता में निंदा के बहाने, निंदा मतलब समझता है ना, आलोचना, निंदा के बहाने, निंदा के बहाने, निंदा के बहाने स्तुति, निंदा के बहाने स्तुति, स्तुति मतलब होता है प्रेम, ठीक है ना? स्तुति मतलब प्रशंसा होता है, ठीक है? अभी बताएंगे। निंदा के बहाने स्तुति, निंदा के बहाने स्तुति व स्तुति के बहाने व स्तुति के बहाने व स्तुति के बहाने, अभी बताएंगे भाई साहब, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है? स्तुति के बहाने निंदा की जाए, स्तुति के बहाने निंदा की जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा आपका? वहाँ पे कौन सा होगा? ब्याज स्तुति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? ब्याज स्तुति। अब देखिए यहाँ पे जो स्तुति देख रहे हैं ना, स्तुति, इसका अर्थ जो होता है वो होता है प्रशंसा। क्या होता है भाई साहब? वो होता है प्रशंसा। देखिए एक बार प्रशंसा में आया था शब्द शुद्धि में कि बताइए प्रशंसा को कैसे लिखा जाता है, तो आप सामने देख लीजिए। और ब्याज का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, ब्याज का मतलब होता है बहाने। ब्याज का मतलब क्या होता है? बहाने। यानी कि स्तुति के बहाने निंदा और निंदा के बहाने क्या किया जाए? स्तुति किया जाए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है आपका? ब्याज स्तुति अलंकार होता है। क्या होता है? ब्याज स्तुति अलंकार होता है। तो स्तुति मैंने समझ गया क्या होता है? प्रशंसा होता है, ठीक है? ब्याज मैंने क्या होता है? बहाने होता है। अब देखिए एग्जाम्पल इसके भाई साहब, सेमर तू बड़ा बड़भाग है, ठीक है? सेमर तू बड़भाग है, सेमर तू बड़भाग है, सेमर तू बड़भाग है, कहाँ सराहो जाए, कहाँ सराहो जाए, कहाँ सराहो जाए, कहाँ सराहो जाए। सेमर तू बड़भाग है, कहाँ सराहो जाए, जाए, ठीक है? जाए, कहाँ सराहो जाए। हे सेमर तू पंछी करे आस तो ही, पंछी करे आस तो ही, पंछी करे आस तो ही, निस्दिन सेवत जाए, निस्दिन सेवत, निस्दिन सेवत जाहि। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने कहा कि ब्याज स्तुति के बहाने निंदा, निंदा का मतलब समझते हैं ना कि भाई जो है आप जिसकी आलोचना करते हैं, बुराइयां करते हैं, उसी को तो निंदा कहा जाता है। तो वही चीज़ें हैं कि सेमर तो बड़ा भाग्यवान है, बोल रहा है कि सेमर तो बड़ा भाग्यवान है, कहाँ सराहूँ जाए, अरे तुझे जाकर मैं कहाँ सराहूँ, तू तो बहुत ही बड़ा भाग्यवान है। पंछी करे आस तो ही निस्दिन सेवत जाहि, अरे पंछी उसी आस में लगी है कि अब तेरे ऊपर जो है फल आएंगे, फूल आएंगे, समझ रहे हैं? उस आस में जो है ये पंछी दिन रात जो है तेरी प्रतीक्षा करती रहती है, फिर भी तू आता ही नहीं है। तेरे फूल आने से पहले ही फूल आते हैं, फिर झड़ जाते हैं, फल आते ही नहीं है।
और उसी आस में जो है ये पंछी बेचारी रात दिन दिन रात जो है तुम्हारी राह देखती रहती है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रही कि सिमर तू बड़ा भाग्यवान है। मतलब एक तरह से लग रहा है कि ये उसकी प्रशंसा कर रही है। अरे हम कहें, कोई बच्चा आ जाए पढ़ने हमारे यहाँ, कहे कि हाँ ये कहे वाह क्या टाइम पे आए हो यार, पूछना ही नहीं है, बहुत बेहतरीन टाइम पे आए हो तुम। वो लड़का लेट आया है, क्लास ख़त्म होने के बाद से आया है, कहे कि बहुत बढ़िया टाइम पे आया है तू, यार तुमको तो पढ़ाकर मैं गदगद हो जाऊँगा, इतना टाइमली आया, इतना अच्छे से टाइम। फिर बाद में क्या होगा, बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम्हें इस क्लास चलता है इस टाइम पे, तुम आ रहा है इस टाइम पे, क्या मतलब निकलता है इसका बताइए। तो वहाँ पे आपको लगेगा कि उसको, सामने वाले को आप प्रशंसा कर रहे हैं, वास्तव में प्रशंसा नहीं है, वो निंदनीय है। मित्र रहता है साथ में, कहता है कि चल 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 लेट तो हो गया आज, वाह वाह क्या टाइम पे है, टीचर कहता है क्या टाइम पे है, तब तक उसके साथ जो रहता है वो कहता है इतना खुश मत हो गधा कहीं के, बोल ऐसे रहे हैं, तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, इतना लेट आया हो और दांत फाड़ रहा है, मारेंगे 2 चट खींच कर दे समझ रहे हैं। तो ऐसे करके जो होता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, ब्याज स्तुति अलंकार होता है। यानी कि निंदा के बहाने क्या हो जाए स्तुति, स्तुति के बहाने क्या हो निंदा हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है आपका, व्यतिरेक अलंकार होता है। सॉरी व्यतिरेक है, ब्याज स्तुति है ना, व्यतिरेक तुम पढ़ लिए भाई साहब, ब्याज स्तुति है, ठीक। तो ब्याज स्तुति अलंकार होता है। आया समझ में क्या, देख रहे हैं ना, कविता है, बहुत अच्छी कविता है। तो सिमर तू बड़ा भाग्यवान, सिमर जानते हैं ना, फूल आने से पहले जो है, फल आने से पहले जो है झड़ जाता है, समझ रहे हैं ना। और उसी चक्कर में बेचारी पंछी दिन रात लगी होती है कि अब फूल आएगा अब फल आएगा, लेकिन फिर भी आता नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हे सिमर तू बड़ा भाग्यवान है, मैं तेरी सराहना कैसे करूँ, समझ रहे हैं ना। तो प्रशंसा के बहाने क्या हो रही है, यानी स्तुति के बहाने क्या हो रही है, निंदा हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देखेंगे क्या, तो सुन लीजिए, इसको ऐसे सुन लीजिए। मन क्रम वचन से अर्चना जो करते हैं तुम्हारी है श्याम, मन क्रम वचन से अर्चना करते हैं जो तुम्हारी है श्याम, तुम उन्हीं को जन्म जन्म की देह छीन लेता है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया, मन क्रम वचन से अर्चना जो करते हैं, यानी कि जो अपने हृदय से उस भगवान कृष्ण श्री कृष्ण की अर्चना करते हैं, जो उनको अच्छे से पूजते हैं, उन्हीं के जन्म जन्म की देह को छीन लेता है। अब यहाँ पर लग रहा है कि उनके शरीर को ही छीन लेता है पूरा, नहीं, उनको जो है मुक्ति दिला देता है। और सबसे बड़ी बात होती है उसके भक्त को मुक्ति पाना, समझ रहे हैं ना। कोई भी भक्त होता है तो ज़्यादातर चाहता है कि मुझे जल्द से जल्द जो है मुक्ति मिल जाए, मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूँ, इस सब मोह माया सब खत्म हो जाए मेरे सामने, वही सबसे बड़ी होती है मुक्ति प्राप्त करना। वास्तव में यहाँ पे निंदनीय लग रहा है, लेकिन निंदनीय नहीं है, ये उन लोगों के लिए क्या है, प्रशंसा की बात हो रही है। तो यहाँ पे निंदा के बहाने क्या हो रहा है, प्रशंसा हो रहा है, और यहाँ पे प्रशंसा के बहाने क्या हो रहा था, निंदा हो रहा था। माने स्तुति के बहाने निंदा हो रहा था, और यहाँ पे निंदा के बहाने क्या हो रहा है, स्तुति हो रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, ब्याज स्तुति अलंकार हो जाता है। आया समझ में भाई साहब। ये नटवर तेरे ये ढंग है ना अच्छे, हे नटवर तेरे ये जो ढंग है ना बहुत अच्छे हैं, समझ रहे हैं ना। तो यही बात है यहाँ पे निंदा के बहाने क्या हो रही है, स्तुति हो रही है, और यहाँ पे स्तुति के बहाने क्या हो रही थी, निंदा हो रही थी। तो ये होता है आपका ब्याज स्तुति अलंकार। अच्छे से समझ लिया आपने, मुझे आशा है पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। और भी कुछ अलंकार अभी बच ही गए भाई साहब, ट्राई किए थे कि पूरा खत्म करते, फिर भी ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो हो जा रहा है, क्योंकि आप देखने वाले नहीं है ना। क्यों नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा, फंस जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में आपके, समझ रहे हैं। ठीक है, जो भी है आपकी इच्छा, लेकिन थोड़ा सा रिक्वेस्ट है भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।